हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्पार्क। सो ग्रेड 9 बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट करके बैठे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है फंक्शंस ऑफ आरएनए इन कन्वर्टिंग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इनटू यूजफुल प्रोटीन्स। कि किस तरह से वो आरएनए जो हमने डीएनए से सिंथेसाइज करवाया था वो अपना हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किस तरह से यूजफुल प्रोटीन्स को ट्रांसफर करता है। आफ्टर साइंथेसिस इन द न्यूक्लियस आरएनए इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियस के अंदर हमारा आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है, बन जाता है, तो आरएनए को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म हमारे पास एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनेलिस को अपने अंदर फ्लोट करवाता है। RNA is an intermediate molecule for controlling the heredity। RNA क्या है? एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है जो कि हमारी हेरिडिटी को, इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है। इंटरमीडिएट मतलब कि मिडिल में आने वाला। स्टार्टिंग में हम लोग डीएनए को यूज करते हैं ना हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के लिए, और नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन्स ये काम करती हैं। तो इस वजह से आरएनए जो है हमारे पास इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कहलाया जाता है। The primary function of RNA is to synthesize proteins by the process of translation। अब प्राइमरी फंक्शन आरएनए का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ही यही है कि उसने प्रोटीन्स बनाना है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कराना है। किस प्रोसेस से? ट्रांसलेशन के प्रोसेस से। ट्रांसलेशन क्या था? ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हम क्या करेंगे? हम आरएनएस को यूज करके, आरएनएस की टाइप्स को यूज करके प्रोटीन्स बनाएंगे। All three types of RNA are involved in translation of genetic information into various proteins necessary for cellular processes। तीनों की तीनों टाइप्स जो है आरएनए की इन्वॉल्व है किस प्रोसेस में? ट्रांसलेशन में। किस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर हो रहा है न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए, जो कि सेलुलर प्रोसेसेस के लिए जरूरी होती हैं। सेलुलर प्रोसेसेस मतलब कि सेल्स जो काम करता है, सेल जो प्रोसेसेस करता है उसके लिए जरूरी होती हैं। टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ आरएनए। अब आरएनए की टाइप्स क्या क्या हैं और वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है वो हमने इस टॉपिक में स्टडी करना है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की तीन टाइप्स हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ओके जी, मैसेंजर आरएनए इट कैरीज मैसेज ऑफ डीएनए फ्रॉम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सो कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये मैसेज कैरी करता है, मैसेज लेता है कहाँ से? डीएनए के मॉलिक्यूल से। फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, पहले हमारा डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट था ना, नेक्स्ट हमने उसको साइटोप्लाज्म में भेजना था, तो इस ताकि हम प्रोटीन की साइंथेसिस करवा सकें। तो मैसेंजर आरएनए का यही रोल होता है कि वो मैसेज लेता है डीएनए से न्यूक्लियस से, ताकि वो साइटोप्लाज्म में जाकर मैसेज पहुंचा सके, ताकि ना आगे प्रोटीन की साइंथेसिस हो सके। इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है कि मैसेज कर दे रहा है। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, it transfer amino acids to ribosomes during protein synthesis, hence called transfer RNA। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है? ट्रांसफर आरएनए अपने अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है कहाँ? राइबोसोम्स में। किस लिए? प्रोटीन साइंथेसिस के लिए। ड्यूरिंग प्रोटीन, जब प्रोटीन की साइंथेसिस स्टार्ट हो चुकी होती है, हो रही होती है, तो तब ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है राइबोसोम्स में। अमाइनो एसिड्स क्या थे हमारे पास? प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक के, मतलब जिनसे प्रोटीन ने बनना है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड जाएंगे तभी प्रोटीन की साइंथेसिस स्टार्ट होगी ना हमारे पास। ओके जी, राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोटीन की फैक्ट्रीज हैं। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्रीज होती हैं, तो ये इनकी मदद से हम लोग प्रोटीन की साइंथेसिस करवाते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए। इट इज द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, देयरफॉर कॉल्ड आरआरएनए। क्योंकि ये राइबोसोम का कंपोनेंट है इसीलिए इसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। It combines with ribosomal protein to form units of ribosome which are factory of proteins। ये क्या करता है? कंबाइन करता है प्रोटीन के साथ, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ, ताकि ये क्या बना सके? राइबोसोम्स के यूनिट्स बना सके। छोटे छोटे यूनिट बनाएगा तभी विच आर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, जो कि हमारे पास प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन टू प्रोटीन्स। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का बहाव कहाँ से? डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन्स तक। डीएनए जीन्स कंटेन इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डीएनए जो है इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो जरूरी है हमारे पास प्रोटीन की साइंथेसिस के लिए। द फ्लो ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए
and from RNA to protein is known as the central dogma of molecular biology और द सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। अब वो क्या कह रहा है, वो फ्लो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो पहले डीएनए से आरएनए में मुंतकिल होता है, कन्वर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और फिर आरएनए से नेक्स्ट प्रोटीन्स के लिए, तो इसको हम सेंट्रल डॉगमा कह रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, या सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। मतलब कि इसमें हम डॉगमा का मीन्स क्या होता है, डॉगमा मीन्स टीचिंग बिलीव, हम कह सकते हैं कि इसमें हम स्टडी करते हैं किसको, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो को। प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन क्या है, हमारे पास सबसे ज्यादा मेन स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाने वाला मॉलिक्यूल कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। करेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन इज प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय डीएनए। अब कोई भी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि स्टार्टिंग स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो है वो कौन डिटरमिन करता है, कौन एक्सप्लेन करता है, हमारे पास डीएनए एक्सप्लेन करता है। प्रोटीन साइंथेसिस टेक्स प्लेस इन 2 सीक्वेंशियल स्टेप्स। अब प्रोटीन की साइंथेसिस जो है 2 स्टेप्स में होती है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। पहला प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या होता है कि हम डीएनए के मॉलिक्यूल से आरएनए सिंथेसाइज करवाते हैं, एंड देन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है कि आरएनए मॉलिक्यूल से हमने प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवानी है। टुगेदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर नोन एज जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। क्यों जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स की बात हो रही है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। Transcription. Transcription is the first step of gene expression that involves the formation of RNA molecule from DNA. ट्रांसक्रिप्शन पहला स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का, जो इन्वॉल्व करता है आरएनए की फॉर्मेशन, किससे, मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए से। बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ अ जीन अनवाइंड फ्रॉम ईच अदर। दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो है जीन के हमारे पास, वो अनवाइंड हो जाते हैं, मतलब कि अलग अलग हो जाते हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर वाइंडिंग हुई है, डबल स्ट्रक्चर चल रहा है, यहाँ पर अनवाइंड हो गए हैं, एक स्ट्रैंड उस साइड पे चला गया, एक स्ट्रैंड इस साइड पे आ गया। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपी। अब एक ही स्ट्रैंड जो है डीएनए का, वो हमारे पास कॉपी किया जाएगा। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने ये पोर्शन ले लिया है डीएनए स्ट्रैंड का, तो इसको हम कॉपी करेंगे किस फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कॉपी हो जाएंगे मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। आफ्टर द जीन इज कॉपी टू मैसेंजर, अब जब जीन जो है हमारी मैसेंजर आरएनए में कॉपी हो गई, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर अगेन कॉइल्ड टुगेदर इनटू इट्स नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड शेप। तो बोथ स्ट्रैंड डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, और उनकी जो कॉइलिंग है वो वापस से हमारे पास हो जाएगी। ये देखें, इस पिक में क्या दिखा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास डबल हेलिकल डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ से अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये अनवाइंडिंग हो गई। उसके बाद इससे क्या बनना, हमने ये पोर्शन जो है जीन का ले लिया है ताकि हम इसको कॉपी करवा सके, हमने ये पोर्शन लिया है, तो इसको हमने मैसेंजर आरएनए में कॉपी करवा दिया। कॉपी होने के बाद हमारा डीएनए जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, और वापस से उसने अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है, the messenger RNA is synthesized in the nucleus of cell into moves into the cytoplasm where it binds to the ribosome। मैसेंजर आरएनए जो भी हमने बनाया था न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में, वो कहाँ चला जाएगा, वो मूव कर जाएगा साइटोप्लाज्म में, जहां पर वो बाइंड करेगा किसके साथ, राइबोसोम के साथ। राइबोसोम जो कि हमारे पास प्रोटीन की फैक्ट्रीज कहलाई जाती हैं। द मैसेज कोड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम which link amino acids to form polypeptide chain with a specific sequence of अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, कि जो मैसेज कोड ऑफ मैसेंजर आरएनए यहाँ पे ट्रांसलेट होगा राइबोसोम से, यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं आपस में लिंक करेंगे और एक बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट करेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। Different types of transfer RNAs transfer amino acids to ribosome as per sequence of codes in messenger RNA। डिफरेंट टाइप्स हमारे पास ट्रांसफर आरएनए की क्या करेंगे, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेंगे राइबोसोम तक, जैसा कि मैसेंजर आरएनए में कोड हमने किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है, यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, उससे हमारे पास प्रोटीन की साइंथेसिस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेकंड चैप्टर हमने अपना ग्रेड 9 का कंप्लीट कर लिया है। इसकी एक्सरसाइज जो है मैं आपको अपने शॉर्ट्स वीडियोस में अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।